हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स के बारे में हमने पहले भी एक लेक्चर रखा हुआ था छोटा मोटा। उसमें हमने उसको डिफ़ाइन किया था। ये ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जिससे हमें मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चलता है। और ये मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स होंगे, यानी यहाँ पर काज ऑफ द मोशन जानने की ज़रूरत नहीं होती है और सिर्फ आप जो है वो मोशन पे ही फोकस करते हैं। तो पीछे जो है वो रेफरेंस देने की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती। तो इस तरह की जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं वो आ जाती हैं, आपकी काइनेमेटिक्स में आती है। उसके बारे में हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का भी आपका एक लेक्चर रखा था। आज हम बिल्कुल इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू आपका जो है वो रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट से होगा, क्योंकि ये दोनों जब तक क्लियर नहीं हो गई तो आपको जो है वो काइनामेटिक्स है वो समझ में थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो रेस्ट और मोशन में डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। रेस्ट का मोशन डेफिनेशन क्या है आपका, a body is said to be in rest if it does not change its position with respect to its surrounding। तो यहाँ पर वाज़ह लिख दिया गया है कि अगर कोई बॉडी अपनी जगह अपने ही सराउंडिंग के हिसाब से, अपने इर्द गिर्द के हिसाब से, जो कुछ उसके गिर्द हो रहा है या जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या जो माहौल बना हुआ है उनके हिसाब से अपनी जगह को तब्दील नहीं करती है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी उन दूसरी चीज़ों के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से जो है वो आपका रेस्ट में है। इसका एग्जांपल आप ये भी मान सकते हैं कि अगर कोई चीज़ आपकी किसी टेबल पे कोई किताब पड़ी हुई है तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है, क्योंकि वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर पा रही है। जब तक उसको वहाँ से नहीं उठाया जाता तब तक हम कहेंगे वो आपकी बॉडी जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है, तो हम कहेंगे वो रेस्ट में है। इसी तरह अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लें कि अगर ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो बोर्ड आपको यहीं पर ही नज़र आ रहा है, ठीक है, मगर मैं जो है वो मुसलसल आगे पीछे मूव कर रहा हूँ या लिखने जा रहा हूँ। मैं अपनी पोजीशन जो घड़ी घड़ी तब्दील कर रहा हूँ आपके सामने ड्यूरिंग द लेक्चर, मगर ये बोर्ड अपनी जगह पे ही है। तो हम कहेंगे कि मेरे हिसाब से, मैं कहूँगा मेरे हिसाब से, यानी मैं तो सराउंडिंग में आ गया ना, तो मेरे हिसाब से बोर्ड की सराउंडिंग में मैं हूँ, तो मेरे हिसाब से ये बोर्ड जो है वो आपको क्या नज़र आ रहा है, रेस्ट में नज़र आ रहा है। इसी तरह आपको भी ये बोर्ड जो है वो रेस्ट में नज़र आ रहा है, ये अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से मैं जो है वो अपनी जगह अगर तब्दील कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो, ये आपका लाइव इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि ये बोर्ड अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा है, मैं अपनी जगह जो है वो घड़ी घड़ी चेंज कर रहा हूँ मुसलसल, तो हम बोर्ड को कहेंगे ये रेस्ट में है, ठीक है। और मैं अपनी जगह तब्दील कर रहा हूँ तो हम कह सकते हैं कि मैं मोशन में हूँ, यानी हरकत में हूँ, मेरी जगह जो है वो मुसलसल हर टाइम के बाद तब्दील हो गई है। तो मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई बॉडी अपनी जगह तब्दील कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो मोशन में तभी कहा जाएगा जब वो अपनी जगह दूसरे जो सराउंडिंग है, अब सराउंडिंग का लफ्ज़ देखें दोनों में आया है, यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया गया है। यहाँ पर आपको डिसाइड करना आसानी हो जाएगी कि आपने देखना है कि ये जो बॉडी तुम्हारे सामने है उसका हम कौन सी स्टेट में जाए। ये दो स्टेट है ना, रेस्ट और मोशन क्या है, दोनों स्टेट है। तो कौन सी स्टेट का मतलब हालत है। अब बॉडी रेस्ट वाली मोशन में, रेस्ट वाली पोजीशन में तब होगी जब वो जगह तब्दील नहीं कर रही होगी। इसी तरह अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से जगह को तब्दील कर रही तो हम कहेंगे कि वो बॉडी आपकी मोशन में। इसके एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप देख लें कि अगर कोई हम इन दोनों को रिलेट भी कर सकते हैं। किस तरह रिलेट कर सकते हैं कि भाई अगर आप बस में मौजूद हैं या किसी ट्रेन में मौजूद हैं, ठीक है, तो आप अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं और वो ट्रेन या बस जो है वो मूव हो रही है।
तो अब आप तो अंदर बैठे हुए ना, इनसाइड बैठे हुए हैं, तो आप उन दो हालत के किस में हैं कि रेस्ट में हैं, अपनी जगह तब्दील नहीं करें, अपनी जगह जो सीट पे बैठे वहीं के वहीं बैठे हो, और आपके गिर्द जो सारे पैसेंजर हैं वो सारे अपनी अपनी सीटों में बैठे हैं। बस जो है वो आपके साथ है, यानी आप बस के हिसाब से क्या हो गए, रेस्ट में हो गए। आप ना, आपके देखो बस के हिसाब से आपकी जगह तब्दील नहीं हो रही, बस के हिसाब से आपकी जगह तब्दील नहीं हो रही, तो आप बस और आप दोनों एक साथ जा रहे हो। अब यहाँ पर देखो, आप पूरी दुनिया के हिसाब से बस में हरकत में हो, मगर आप अपने हिसाब से, बस के हिसाब से, या आपके जो सराउंडिंग में पैसेंजर्स हैं उनके हिसाब से आप रेस्ट में हो। मगर जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर रोड पे खड़े हैं या आपको देख रहे हैं, तो आप अपनी जगह जो है वो मुसलसल चेंज करते रहते हो, यानी बस भी चेंज कर रही है अपनी जगह और आप भी चेंज करें उसके साथ। तो आप जो है दूसरे लोग जो बाहर बैठे हुए या जो ऑब्जर्वर हैं आपको देख रहे होते बस के साथ, उनके हिसाब से आप हरकत में हो गए, यानी मोशन में। मगर आप अपने हिसाब से देखो, अपनी सराउंडिंग को देखो, अपनी गाड़ी को देखो, तो गाड़ी और आप साथ एक साथ ही हो। तो हम कह सकते हैं कि जो पैसेंजर हैं वो आपके रेस्ट में हैं बस के हिसाब से, बस की सराउंडिंग के हिसाब से, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पर आप उसी बस में हो, तो आप देखते हैं कि आपके जो दरख्त होते हैं वो आपके मूव करते रहते हैं, पीछे जा रहे होते हैं, यानी आप आगे जा रहे हो वो पीछे जा रहे हैं, तो आप जो है वो दरख्त जो है वो आपके हिसाब से क्या आ गए, मोशन में आ गए, वो अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं और बस भी उनके हिसाब से आगे बढ़ रही है। तो ये जो स्टेट होते हैं वो एक दूसरे से रिलेट भी किए जा सकते हैं, तभी आप जाके डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी बॉडी हरकत में है और कौन सी बॉडी हरकत में नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई जगह, अब यहाँ पर देखें, ये आपका कोई बुक है यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम कहेंगे ये बुक आपका इस टेबल पे पड़ा हुआ है, तो अपनी जगह को तब्दील नहीं कर रहा है, इसके सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है, मगर ये अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे सराउंडिंग के हिसाब से ये किस में आ गया है, रेस्ट में है, ये अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा है। इस तरह कोई गाड़ी है रोड पे जा रही है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि वो अपनी जगह मुसलसल तब्दील करती रहेगी सराउंडिंग के हिसाब से। जो चीज़ें रोड के इर्द गिर्द खड़ी हैं, ठीक है ना, हम देखते हैं ना, आप बहुत सारी चीज़ें रोड के, कोई आपका बोर्ड लगा हुआ है, कोई इस तरह का चीज़ है, खंभा लगा हुआ है, तो वो खंभा तो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, मगर बस उसको छोड़ के आगे चली जाएगी। तो हम कहेंगे बस या गाड़ी जिसमें कोई भी बंदा है या चल रही है, वो आपका हरकत में है। वो किस में है, हरकत में है, वो आपका मोशन में है, क्योंकि वो उन चीज़ों के हिसाब से अपनी जगह जो है वो तब्दील करती जा रही है। इसी तरह मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैंने जैसे अभी कहा कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये बोर्ड आपका, आपको क्या नज़र आ रहा होगा कि ये बोर्ड यहीं का यही है। यहाँ पर मैं अपनी जगह को घड़ी घड़ी तब्दील कर रहा हूँ, तो मैं इस बोर्ड के हिसाब से क्या हो गया, मोशन में आ गया, हरकत में हूँ, और मेरे हिसाब से जो है वो बोर्ड जो है वो क्या है, आपका रेस्ट में है। सही है ना। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि अगर दो चीज़ों को रिलेट कर दिया जाए तब हमें पता चलता है कि कौन सी बॉडी मोशन में है, कौन सी बॉडी आपका रेस्ट में है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट आगे ले लें, कि अगर मैं कहूँ, एक आता है लफ्ज़ स्टेशनरी। जो स्टेशनरी है ये आपका मतलब होता है रेस्ट, ठीक है ना, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट, ये वाला लफ्ज़। अब मैं कहूँ कि यहाँ पर दो आपके ऑब्जेक्ट हैं जो साथ में निकले हैं, ठीक है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, ये दोनों जो है वो साथ में जा रहे हैं, इन दोनों की स्पीड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो मैं आपका 1 सेकंड के बाद यहाँ पहुँच गए, 2 सेकंड के बाद यहाँ पहुँच गए, ठीक है, 3 सेकंड के बाद यहाँ पहुँच गए। अब मुझे बताएं कि ये अपने हिसाब से अगर इन दोनों को हम देखें तो क्या ये दोनों अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं, हम देख रहे हैं।
हम एज एन ऑब्जर्वर हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं या किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से ये क्या हो गए, हरकत में हो गए। अगर इनसे पूछा जाए, इन दोनों बंदों से पूछा जाए कि भाई आप जो या जो ऑब्जेक्ट है, इनसे पूछा जाए तो ये तो हर वक्त साथ में है न, इसकी जगह देखो 1 सेकंड के बाद ये और ये अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे है, तो जगह तब्दील नहीं हो रही इनकी, इनके अपने हिसाब से। देखो यहाँ पर ये कंसेप्ट आपका फिज़िक्स में यही वजह है कि हम देखें, सिंपल तो समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूँ कि दुनिया पूरी देख रही है, ये तो दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं या आगे मूव कर रहे हैं, तो हम तो कहेंगे ये हरकत में है। हमारे हिसाब से क्या है ये, हम इधर खड़े इसके ओके जैसे देख रहे हैं इनको, तो हमारे हिसाब से क्या होगा, ये हरकत में आ गए। मगर इनसे जब पूछा जाएगा कि आप हरकत में हो, तो ये हरकत में होते हुए भी, हरकत में होते हुए भी ये एक दूसरे की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ये हमेशा एक दूसरे के साथ नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप बस में हो, तो बस तो मूव कर रही है ना, मगर आप बस के हिसाब से, बस आपके हिसाब से क्या हो गई, रेस्ट में आ गए। और कोई बाहर से कोई देखेगा, ऑब्जर्वर देखेगा, तो बस भी मूव हो रही है, आप भी मूव हो रहे हो। तो ये वाली बात है, यहाँ पर डिसीजन इस तरह लिया जाएगा कि आपकी बॉडीज़ को किस तरह कहेंगे, जगह अगर तब्दील किस तरह, ये भी कोई मूविंग बॉडी है वो दुनिया के हिसाब से, मगर ये दोनों मूविंग हैं तो हम ऑब्जर्वर के हिसाब से, बाहर से हम देख रहे हैं ये जा रहे हैं, मगर इनसे कहा जाएगा तो भाई आप, तो ये देखेगा भी तो वहीं का वहीं है, ये और ये जगह अपनी तब्दील नहीं कर रहे, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके रेस्ट में कहलाएंगे या स्टेशनरी है। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल हम आपसे ये अगर कहें कि अगर इस तरह कोई बॉडी जो है वो 2 सर्किल है या कोई सर्कुलर पाथ है, अब ये आपका छोटा सर्किल है और ये बड़ा पाथ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बंदा जो है वो मूव कर रहा है और यहाँ पर भी एक बंदा इसके साथ मूव कर रहा है। हमें पता है ये छोटा सर्किल है, इसका जो लेंथ होगा, सरकमफेरेंस होगा, ये कम है और ये सरकमफेरेंस बड़ा है। अगर इन दोनों ने एक साथ रहना है तो इसकी स्पीड जो है वो, अगर आपका 2 मिनट में चक्कर पूरा करता है तो इसको भी 2 मिनट में चक्कर पूरा करना पड़ेगा, तो ये रहेंगे स्टेशनरी। क्या रहेंगे, स्टेशनरी, यानी अपनी जगह को तब्दील नहीं करेंगे। अब इसको, ये छोटा सा चक्कर है, ये बड़ा चक्कर है, तो ज़ाहिर है इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनकी रिलेटिव मोशन को साथ रखने के लिए, क्योंकि अगर इन लोगों ने स्टेशनरी पोजीशन में रहना है, इनकी जगह, अब देखें यहाँ पर ये है तो इसके सामने ये आ गया, अब आगे ये बढ़ेगा, इधर आ गया तो ये भी इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया तो ये भी इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया तो ये इधर आ जाएगा। ये नहीं, ये हर वक्त टाइम के हिसाब से एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों जो हैं वो स्टेशनरी हैं, ये एक दूसरे के हिसाब से स्टेशनरी है। मगर हमारे हिसाब से ये हम देख रहे हैं सर्किल पे मुसलसल क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे, तो हमारे हिसाब से ये हरकत में है, ये अपने आप के हिसाब से क्या है, ये रेस्ट में है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों को जब रिलेट करेंगे तो आपका ज़्यादा कंसेप्ट समझ में आएगा कि एक्चुअली ये टर्म्स यूज़ क्यों होते हैं, या रेस्ट और स्टेट जो, सॉरी आपका मोशन है, कौन सी स्टेट है, कौन से स्टेट है, इसको डिसाइड कैसे करें। तो यहाँ पर हमेशा इसको सराउंडिंग में देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, सराउंडिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर इसकी सराउंडिंग हमने इसको मान लिया, इस बंदे की सराउंडिंग को ये है, तो ये कहेगा मेरे हिसाब से तो वहीं का वहीं है, मैं भी वहीं हूँ, मैं ये भी वहीं है, तो ये जगह तब्दील नहीं कर रहे अपनी, तो ये दोनों क्या हो गए, अपने हिसाब से, एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में आ गए, ठीक है। मगर ऑब्जर्वर जो देख रहे हैं बाहर स्टेडियम में, कोई लोग देख रहे हैं इनको, या इसका कोई गेम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से ये क्या हो जाएंगे, हरकत में हो जाएंगे, मगर ये अपने हिसाब से क्या हो जाएंगे, रेस्ट में रहेंगे। तो अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया है कि आपने रेस्ट और मोशन को किस तरह डिफाइन करना है, उसका कंसेप्ट लेके चलेंगे तो फिज़िक्स में आगे जो बहुत सारे इस तरह की बातें आएंगी जहाँ पर ये बातें आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी बॉडी रेस्ट में है और कौन सी बॉडी
मोशन में है। तो उसके लिए आपको सराउंडिंग को देखना। अब कहा जाएगा ना, आपसे कहा जाएगा ये फलां जो बॉडी है फलां के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू दैट बॉडी, ठीक है ना। तो आपको डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी कि आपको रेफरेंस दिया जा रहा है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के हिसाब से क्या है। तो आप देखें अगर दोनों की जगह आगे पीछे हो रही है तो आप कहेंगे मोशन में है। अगर दोनों की जगह नहीं चेंज हो रही, वहीं के वहीं है, हमेशा एक साथ जा रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई ये दोनों एक दूसरे के हिसाब से क्या है, स्टेशनरी हैं, अपनी अपनी जगह पे कायम हैं, अपनी अपनी जगह को तब्दील नहीं करें। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि ये मार्कर ऐसे जा रहे हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा ये दोनों स्टेशनरी हैं। ये मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से ये हरकत में, मगर ये मार्कर एक दूसरे के हिसाब से क्या हो जाएंगे, स्टेशनरी हो जाएंगे। तो ये वाला जो है बात आपने जहन में रखना है, तब आपका जो आगे चल के, जैसे अभी तो बेसिक है, आगे चल के जो है वो आपके डिसीजन कर सकते हो। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन टू रेस्ट एंड मोशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और इसको इसी तरीके से आपने समझ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और लोगों में, दूसरे दोस्तों में फैला दें, इसको शेयर कर दें, ताकि जो है इस चैनल को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सके, मुस्तफ़ीद हो सके। ठीक है जी, तब तक टाटा बाय बाय।